नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार अभी मौजूद हूँ स्टेट गेस्ट हाउस। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे आपको बता दें कि कल रात जो है कि जेपीएससी रिफॉर्म मंच जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने धरना दिया था, उसकी बैठक कल रात 10 बजे यहाँ पे हुई थी। और उसी सिलसिले में जो दूसरे तरफ के अभ्यर्थी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अभ्यर्थी न्याय मंच, आज सुबह 10:30 बजे उनको स्टेट गेस्ट हाउस में बुलाया गया है बैठक के लिए। उनकी मांगों को सुना जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, युवाओं के मत को जानने के लिए सिर्फ उन अभ्यर्थियों को या डेलीगेट्स को, छात्रों के डेलीगेट्स को ही नहीं, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को भी बुलाया गया है। क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है, क्या कुछ बात होती है वार्ता, क्या सिर्फ कल जिस प्रकार सिर्फ मांगों को सुना गया था और कहा गया था कि इस बारे में बात किया जाएगा मुख्यमंत्री से और जो भी होगा सकारात्मक निष्कर्ष निकाला जाएगा, वही आज भी होता है या फिर आज कोई ठोस दूसरा निर्णय लिया जाता है? क्योंकि आज आपको बता दें कि एनएसयूआई और कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आपको विजुअल्स के तरफ से दिखा दे हैं कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि आप कुमार राजा, गौरव और कुछ छात्र नेता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ छात्र नेता मौजूद हैं। चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कल बैठक हुई थी जो जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच की, उनमें उनकी मांगों को सुना गया और छात्रों ने कहा कि सकारात्मक पहलू नजर आ रही है। आज है अभ्यर्थी न्याय मंच को बुलाया गया, साथ साथ एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को भी बुलाया गया है। तो हम आपसे, आप एनएसयूआई से हैं तो हम आप युवा कांग्रेस से हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग को भी इसमें इनवाइट किया गया, तो क्या यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए किया गया है या एक अलग मत लेने के लिए किया गया? जी नहीं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को बुलाया नहीं गया है। वो लोग अपने स्वेच्छा से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि युवाओं के मुद्दे पे निरंतर रूप से वो लोग आवाज उठाते हैं। जो नीट का विषय हो, जेपीएससी का मुद्दा हो, आज हमारे भी लड़के वहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे आपको। डे 1 से वो लोग बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। जो छात्रों की जायज मांग है वो पूरी हो, उसके लिए लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। और लड़ाई करने का एक तरीका होता है, हम लोग अपने सरकार के अंदर भी हम लोग बात रखते हैं कि किस तरीके से त्रुटियां पाई गई हैं उसको ठीक किया जाए। जो सरकारी एजेंसी के माध्यम से होना चाहिए वो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, उसको दूर किया जाए। और आज डेलीगेशन में हम हैं और हम लोग यहाँ पे छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, और मुझे लगता है कि सरकार का बहुत अच्छा पहल है कि सरकार के तरफ से जो एक हाथ बढ़ाया गया है छात्रों के तरफ वो एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक विचार के साथ कि कैसे हम लोग झारखंड को एक विकसित झारखंड के रूप में हम लोग ये क्या संकल्पित कर पाए आगे जाके, कैसे उसकी एक अच्छी परिभाषा हो कि हम लोग कैसे झारखंड को एक अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे पायदान पे हम लोग लेके जाएं। तो उस क्षेत्र में एक अच्छी पहल है झारखंड सरकार के द्वारा। कल डेलीगेशन से बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और डेलीगेशन भी बहुत संतुष्ट है हमारे सरकार के पहल से कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो प्रभावित है जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में जो घटना घटी है, उसको कैसे दूर किया जाए, छात्रों को कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए और हमारे राज्य के जो छात्र हैं उनके साथ कोई भी अन्याय ना हो, हम लोग उनके साथ न्याय कर पाए, इसी संकल्प के साथ ऐसी वार्ता चल रही है और आज भी हम यहाँ मौजूद हैं। कल जो छात्र थे वो काफी पॉजिटिव थे इस बात को लेकर कि सरकार उनकी मांग सुनी है, अच्छे से बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक पारिवारिक माहौल की तरह बात सुनी गई है। क्या आज भी वैसा ही आउटकम आएगा? देखिए, ये अबुआ सरकार है, हमने पहले ही बोल चुका है, अबुआ सरकार ये आपकी सरकार है और हम लोग निरंतर रूप से हम लोग छात्रों के बीच में, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे छात्रों को स्कॉलरशिप देके विदेश भेजने की योजना हो, हम लोग निरंतर ये छात्रों के हित में हम लोग काम करते आए हैं। और अगर कोई भी वैसा, हमने पहले भी कह दिया है इस चीज को कि कोई भी वैसा अपराधी अगर कोशिश करेगा कि छात्रों के आप मतलब लाइफ से आप खेलने का काम करिएगा, अगर छात्रों को आप कुचलने का काम करिएगा, तो यही सरकार है जो सबसे पहले आगे खड़ी रहेगी छात्रों के आगे और उनके न्याय की बात करेगी और उनके अधिकारों को आगे लेके जाएगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। गौरव सिंह, अध्यक्ष, रांची महानगर युवा कांग्रेस। तो आपने सुना गौरव सिंह को, जो कि युवा कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ पे
ये कुमार राजा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सरकार के तरफ से क्या कुछ रुख रखा जा रहा है, किस तरीके से सरकार इस मुहिम को देख रही है, इस बैठक को देख रही है और सरकार कितना इस पे सकारात्मक तरीके से कार्य करने को अडिग है। ये जो पहल है छात्रों के साथ बैठक, कल भी बैठक हुई थी, छात्रों ने कहा कि सकारात्मक पॉजिटिव निकला है बात करने का और उम्मीद है कि उनकी मांगों को सुन लिया जाएगा। क्या आज भी वैसे ही उम्मीद है? जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम वो लोग हैं जो कि छात्रों के साथ लगातार शुरू से रहता है। सरकार के प्रतिनिधियों ने हमें बुलाया है कि आप भी अपनी छात्रों की मांगे को अपनी तरफ से रखें और मुझे लगता है कि हमने छात्रों से बात करके और खुद के भी विवेक से कि कौन सी मांगे लेजिट है जो पूरी की जा सकती है, मानी जा सकती है, जो कि छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा है, वो सारी मांगों को हम रखेंगे और मुझे लगता है कि इन वार्ताओं से जो फलाफल निकलेगा वो बेहतर निकलेगा और मैं उम्मीद करूंगा इन सारी चीज़ों के बाद आगे जो परीक्षाओं भर्ती परीक्षाओं उसमें ऐसी त्रुटि ना हो, इसका हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे। अभी सरकार की जो कमेटी है वो बस अभी मांगों को सुन रही है, तो ये बैठक कितने दिन तक लगभग हो सकता है? बताना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सब चीज़ बहुत स्पीड में चल रहा है, वो चाहे कार्रवाई हो चाहे वार्ता हो। जब तक आप सारे स्टेक होल्डर्स से जो लोग इसमें शामिल है, जिनका जो इस आंदोलन चलाने में, आंदोलन को संभालने में, उन सारे लोगों से आप बात नहीं करते, मांगों को बारीकी से नहीं समझते हैं, उसके पहले कुछ भी बोलना सही नहीं। अभी सत्र भी चल रहा है, तो सत्र में भी क्या इस बारे में बातें हो रही है? आपको पता है, बातें तो हो ही रही है, बातें हो रही, होना भी चाहिए। झारखंड का इतना बड़ा मामला, छात्रों का मामला है, तो बातें तो अंदर होनी चाहिए। दिन से हम लोग उनके बीच में हमने कहा था कि हम आपको बताने आए कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ है। हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व आपके लिए संवेदनशील है और हम आपकी मांगों पर गौर कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुद इनसे बात किया, पीडीएफ भी मांगा था, हमने पीडीएफ भेज दिया है। अनिस्वाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर आए। हम लोग लगातार इनको लेके, इनसे मिलते रहे, इनकी मांगों लेके हम लोग संवेदनशील रहे हैं और आज भी जो मांग पत्र हम लोग दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इनसे भी हमने वार्ता किया है और जो एक बेहतर जो मुझे लगा कि मांगे मानने लायक है, उन सारी मांगों लेकर हम लोग जा रहे हैं। इसका फलाफल निश्चित रूप से बेहतर निकलेगा और आने वाले दिन में एक ऐसा सिस्टम बने जो कि ऐसे त्रुटि एग्जाम में हो ही नहीं। अच्छा, ये जो पेपर लीक होना या पेपर सीट बिक जाना, ये सब जो हुआ, क्या ये पहले नियम ऐसे नहीं लाए जा सकते थे जो अब आंदोलन होने के बाद, इतने आंदोलन होने के बाद अब सरकार ये एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। मुझे लगता है कि आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा समस्या है इस मामले में। हर चीज को आउटसोर्सिंग किया जाता है। पेपर कौन चेक करेगा, पेपर कौन सेलेक्ट करेगा, सेंटर कौन सेलेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, यही नहीं पूरे देश में ऐसे ही चलता है। हमें लगता है कि इस बार जो सिस्टम हम लोग बना के लाएंगे वो बेहतर रहेगा। तो आपने सुना गौरव सिंह को और आपने सुना कुमार राजा को कि क्या कुछ कहना है, क्यों आज युवा कांग्रेस को भी यहाँ बुलाया गया, ये भी आपने गौरव सिंह से सुना, कुमार राजा से सुना कि क्यों ये पहल जरूरी है। लेकिन सवाल ये भी है सबसे बड़ा कि जब पेपर लीक हो जाता है, सीट बिक जाते हैं, तब जाके ऐसी कमेटी क्यों गठन की जाती है, जब जो छात्रों की बात सुने, और या फिर ऐसे मुद्दे संसद में क्यों उठाए जाते हैं? पहले ही ठोस नियम कानून क्यों नहीं लाए जाते ताकि इन मुद्दों को रोका जा सके और पेपर लीक और सीट जैसे जो लोग बिक जाते हैं, पेपर लीक हो जाती है, सीट बिक जाती है, ये चीज़ों पे पहले ही से क्यों ना रोक लगाया जाए? ये सवाल सबसे बड़ा है। कि जब तक छात्र सड़क पर नहीं आएंगे, जब तक आंदोलन में नहीं आएंगे, क्या तब तक ऐसे नियम नहीं बनेंगे? क्या छात्रों को जब सड़क पे आ जाएंगे तभी कोई ठोस नियम लाए जाएंगे? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार अपनी सहयोगी रिया किस्पोटा के साथ। धन्यवाद।